गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? मान लेते हैं हमारे पास हैं दो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दो केसेस लेके चलूंगा मैं। दो ऑब्जेक्ट्स यदि जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा केस लेके हम चलेंगे ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन। यदि ऑब्जेक्ट्स बच्चा जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये दो स्टेशन है ए एंड बी, या फिर आप मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2100 किलोमीटर का है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2100 किलोमीटर का है। एक ऑब्जेक्ट ए चलता है बी की तरफ, बी चलता है ए की तरफ सेम टाइम पर। ए चलता है बी की तरफ, बी चलता है ए की तरफ सेम टाइम पर। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने चलना शुरू किया, तो बीच में जाकर कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। मान लेते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चे? अब मुझे आप ये बताइए कि ए यहां से यहां पहुंचा, इसने कुछ समय लिया होगा, मान लो इसने T1 आवर्स लिए। बी यहां से यहां पहुंचा तो इसने भी कुछ समय लिया होगा, मान लेते हैं इसने T2 आवर्स लिए हैं। तो ए ने लिया है मिलने तक का टाइम T1 आवर्स, बी ने टाइम लिया है मिलने तक T2 आवर्स। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? क्या T1 T2 बराबर होंगे? क्या T1 ग्रेटर होगा T2 से? क्या T2 ग्रेटर होगा T1 से? तो बच्चों इसका जवाब ये है कि ऑब्जेक्ट्स यदि सेम टाइम पर चले हों, वो दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर मिले, वहां तक का टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। समझ गए? तो इस वाले केस में T1 और T2 क्या रहेंगे? बराबर। एक बार फिर से बच्चे, ऑब्जेक्ट चले हैं सेम टाइम पर, तो किसी पॉइंट पर जाकर वो मिलते हैं। तो जैसे इस वाले केस में ए ने टाइम लिया T1 आवर्स, बी ने टाइम लिया T2 आवर्स। यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर चले, मान लेते हैं 3 बजे चले, तो कोई ना कोई टाइम तो होगा ना जब वो आपस में मिलेंगे। मान लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं 5 बजे। 3 बजे चले, 5 बजे मिल गए, तो ए ने भी 2 घंटे लिए, बी ने भी 2 घंटे लिए, तो टाइम सेम लगने वाला है। तो T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो T1 T2 यदि बराबर है, तो यदि मैं एक को T रखता हूं, दूसरा भी T होगा। अब ध्यान से सुनना, आगे यहां से कॉन्सेप्ट समझाना मैं शुरू कर रहा हूं। बच्चा ए जो है, मान लेते हैं इसका स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। 200 किलोमीटर पर आवर। और जो बी है उसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ए चला बी की तरफ, बी चला ए की तरफ। अच्छा, ए जो है टी आवर्स में 200 की स्पीड से टी आवर्स में यहां से यहां पहुंच जाता है। टी आवर्स में यहां से यहां पहुंच जाता है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ए ने यहां से यहां तक? 200 टी, स्पीड इनटू टाइम। जो बी है वो यहां से यहां पहुंच जाता है टी आवर्स में 100 की स्पीड से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इनटू टाइम 100 टी। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दूंगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस 100 टी वाला डिस्टेंस, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 2100 के बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मैंने पहले लेट किया हुआ 2100 के बराबर है। अब बच्चे यहां पे ध्यान देना, मैं यहां से टी कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन क्यों निकाल रहा हूं? आप चाहो तो प्लस करके टी भी निकाल सकते हो। यहां से प्लस इसलिए कर रहा हूं, सॉरी कॉमन में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझा सकूं। तो अंदर आ जाएगा 200 और यहां आ जाएगा 100 टी कॉमन लेने के बाद, और यहां पे क्या है? 2100। तो यहां से यदि टी का वैल्यू पूछा जाए तो टी का वैल्यू किसके बराबर होगा? 2100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100। ठीक। तो बच्चे ये इस तरीके से लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि ऑब्जेक्ट्स यदि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स यदि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो किस स्पीड से आ रहे हैं? ना वो 200 की स्पीड से आ रहे हैं, ना वो 100 की स्पीड से आ रहे हैं। तो किस स्पीड से आ रहे हैं? 300 की स्पीड से आ रहे हैं। ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कहेंगे इस चीज को, 200 प्लस 100 को। तो आगे से ध्यान रखना, आगे से जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कितने आवर्स के बाद मिलेंगे, तो आपने डायरेक्ट ये रिलेशन लगाना है 2100 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा? 200 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा? 2100 बटा 300, 7 आवर्स। तो 7 घंटों के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे।
लेकिन बच्चा ध्यान ये रखना कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पर चले होने चाहिए। तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन का केस। अब देखते हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में वही दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं बच्चे, ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2100 है। ए का स्पीड वही रख लेते हैं 200 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ए बी को चेस कर रहा है, ए बी के पीछे है, ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो आगे जाकर तो बच्चा ये मिलेंगे क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है, बी का स्पीड कम है, तो इस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। तो अभी मैं समझाकर हटा था कि यदि ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पर चले हों, ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर चले हों अपने अपने स्टेशन से, दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर मिलते हैं, चाहे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन जा रहे हो, टाइम सेम लगने वाला है। तो जितना टाइम ए ने यहां से यहां पहुंचने में लिया, मान लेते हैं टी आवर्स लिए है, उतना ही टाइम बी ने भी यहां से यहां पहुंचने में लिया होगा। तो कितने आवर्स लिए होंगे? टी आवर्स लिए होंगे। तो उम्मीद है इतना क्लियर। अच्छा अब ये बताइए बच्चे, ए जो है यहां से यहां पहुंचता है कितने आवर्स में? टी आवर्स में। किस स्पीड से? 200 की स्पीड से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, 200 इंटू टी, 200 टी। और जो बी ऑब्जेक्ट है वो 100 की स्पीड से टी आवर्स में यहां से यहां पहुंचता है, टी आवर्स में यहां से यहां पहुंचता है 100 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने यहां से यहां तक? 100 टी। अब ध्यान देना बच्चे, इस वाले केस में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं 200 टी, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं 100 टी। यदि टोटल डिस्टेंस में से, मतलब 200 टी में से मैं 100 टी माइनस कर देता हूं, 200 टी में से अगर मैं 100 टी माइनस कर देता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। अगेन यहां से टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो टी अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर रह जाएगा 200 माइनस 100, ये आ जाएगा किसके बराबर? 2100 के बराबर। तो टी किसके बराबर होगा? 2100 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 100, और इसका आंसर क्या बनेगा? 2100 डिवाइडेड बाई 100, 21 आवर्स। 21 घंटों के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहां भी बच्चा वही चीज है, यदि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपसे यह पूछा जाए कि कितने आवर्स के बाद मिलेंगे, तो इतनी कहानियां नहीं पढ़नी है आपने, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन लगाना है। कौन सा रिलेशन? टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। लेकिन सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या बना? फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड। अपोजिट में स्पीड क्या था? रिलेटिव स्पीड क्या था अपोजिट डायरेक्शन में? दोनों स्पीड्स को आपने क्या करना है? प्लस, और सेम डायरेक्शन में क्या करना है? स्पीड्स को माइनस। उम्मीद है इतना क्लियर। बच्चा एक चीज का ध्यान रखना, अभी मैंने कुछ देर पहले भी कहा, ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर चले होने चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नहीं चले हैं, ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नहीं होंगे, तो ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप सेम टाइम पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। A thief escapes from a prison at 2 p.m. and travels away at a speed of 30 kilometers per hour. थीफ प्रिजन से भागता है, जेल से भागता है 2 बजे। किस स्पीड से भाग रहा है बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। द पुलिस रियलाइज द एस्केप एट 3:30 p.m. उसके बारे में पता कब लगा कि वो भाग चुका है? 3:30 बजे। 2 बजे भागना शुरू किया था, 3:30 बजे उसके बारे में पता लगता है। तो इसका मतलब जब तक पुलिस को पता लगा कि वो भाग चुका है, तब तक 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वो। ठीक, आगे। एंड पुलिस स्टार्ट द चेस देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए भागती है, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल द पुलिस कैच द थीफ एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन द थीफ कॉट? तो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। पहला सवाल तो यह है कि थीफ कितने बजे पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल कि प्रिजन से कितना किलोमीटर आगे थीफ पकड़ा गया। ये 2 सवाल है। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा आपसे कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर चले होने चाहिए,
तो सबसे पहली चीज बचा यहाँ पे ये कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नहीं चले, एक चला है 2 बजे, एक चला है 3:30 बजे, पहली दिक्कत तो यहाँ पे ये। ठीक, दूसरा पॉइंट आप ये बताओ, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम डायरेक्शन जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सेम डायरेक्शन ही जाएंगे, यहाँ एक दूसरे की तरफ तो आने नहीं वाले हैं वो। तो चोर भागा, उसके पीछे पुलिसमैन भाग रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये रहा हमारा प्रिजन, प्रिजन से थीफ भागा 2 बजे, 2 बजे भागा और 3:30 बजे उसके बारे में पता लगता है और 30 की स्पीड से भागा है, तो मतलब वो 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो मान लेते हैं बच्चे थीफ पहुंच चुका है यहां पर, थीफ पहुंच चुका है यहां पर। कितने बज चुके हैं? 3:30 बज चुके हैं। थीफ ने यहां से भागना शुरू किया था किस स्पीड से? 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर गया होगा वो यहां से यहां तक? तो वो डिस्टेंस कवर कर गया होगा 45 किलोमीटर। और ठीक 3:30 बजे हो क्या रहा है? प्रिजन से कौन भागना शुरू करता है थीफ के पीछे 3:30 बजे? पुलिसमैन। और किस स्पीड से बचा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। क्या ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर आ चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर है। पुलिस 3:30 बजे भागना शुरू करता है और थीफ ठीक 3:30 बजे इस पॉइंट से आगे की तरफ भागना शुरू कर रहा है। तो आगे जाकर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो क्या बताया था कितने आवर्स के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या रखोगे? जो सेम टाइम के ऊपर डिस्टेंस था, तो सेम टाइम के ऊपर डिस्टेंस कितना है? 45। तो यहां आपने रख देना है 45 किलोमीटर। नीचे आप क्या रखेंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा? फास्टर में से स्लोअर की स्पीड आप माइनस करेंगे, तो 40 माइनस 30 कितना आ गया? 10। तो कितना आ गया बच्चे? ये 4.5 आवर्स। तो 4.5 आवर्स के बाद दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे? कितने बजे पकड़ा जाएगा? पुलिसमैन थीफ को कितने बजे पकड़ लेगा? तो 3:30 बजे के बाद 4.5 घंटे लग रहे हैं, तो 3:30 में 4.5 घंटे जोड़ दो, तो थीफ पकड़ा जाएगा 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। 3:30 में 4.5 घंटे जोड़ दो। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 4.5 घंटे लग रहे हैं उसको पकड़ने में। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन इज द थीफ कॉट? प्रिजन से कितने किलोमीटर आगे थीफ पकड़ा गया? मतलब आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अच्छा, यहां से कौन चल रहा है बच्चा? यहां से यहां तक किसने डिस्टेंस कवर किया? पुलिसमैन ने। अच्छा, पुलिसमैन का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन यहां से यहां पहुंचता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटों में? 4.5 घंटों में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो 40 इंटू 4.5, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो प्रिजन से 180 किलोमीटर आगे थीफ पकड़ा गया। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। A starts from X at 9 AM and reaches Y at 1 PM. A स्टार्ट करता है X से सुबह 9 बजे और Y स्टेशन पे पहुंचता है दोपहर के 1 बजे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। B starts from Y at 9 AM. अच्छा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B जो Y स्टेशन से स्टार्ट करता है सुबह 9 बजे और वो X स्टेशन पे पहुंचता है 3 बजे। तो एट व्हाट टाइम डू द टू मीट? तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स कितने बजे मिलेंगे? तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज बच्चा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम टाइम पर चले हैं, ये भी 9 बजे चला है, ये भी 9 बजे चला है, बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्या ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया नहीं हुआ, तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं। अच्छा, लेट करने का भी तरीका बताता हूं मैं आपको। लेट करने को तो वैसे कुछ भी लेट किया जा सकता है, डी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, इनफैक्ट कुछ नंबर मान सकते हो जैसे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो अभी देखते हैं क्या मान सकते हैं। तो जो ए ऑब्जेक्ट है वो यहां से निकला 9 बजे और वो इस पॉइंट पर पहुंचता है, मतलब ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है। एक्स से चला और वाई पे पहुंचा, 9 बजे चला और 1 बजे पहुंच गया।
तो ए ऑब्जेक्ट ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया कितने घंटों में? 4 घंटों में। ठीक है बच्चे, बी के ऊपर आओ। बी कितने बजे चला? 9 बजे। बी चला है 9 बजे और वो एक्स स्टेशन पे पहुंचता है 3 बजे। तो 9 बजे चला, 3 बजे पहुंचता है, तो उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया बी ने कितने घंटों में? 6 घंटों में। बी यहां से जाता है एक्स स्टेशन की तरफ, कितने घंटे लेता है? 6 घंटे। अच्छा, अब बात कर रहा था मैं कुछ लेट करने की, डिस्टेंस लेट करने की। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस हम मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 12 किलोमीटर। अब सोच सकते हो मैंने 12 कहां से लिया होगा? मैंने 4 और 6 का एलसीएम ले लिया। क्यों एलसीएम लिया? ताकि जब मैं टाइम निकालूं, स्पीड निकालूं, तो वो एग्जैक्ट कट जाए, फ्रैक्शन में आंसर ना जाए। आंसर तो खैर फ्रैक्शन में बन भी सकता, नहीं बन सकता, मतलब कैलकुलेशन हमारी फ्रैक्शन में ना जाए, जिससे कि हमारा टाइम लगता है, टाइम बचाना है हमने। तो मैंने डिस्टेंस लेट कर लिया 12 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो ए ऑब्जेक्ट है वो 12 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटों में। 12 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटों में, तो इसका स्पीड बता सकते हैं आप? 12/4, 3 किलोमीटर पर आवर। बी के ऊपर आओ। बी जो है 12 किलोमीटर कवर करता है 6 घंटों में, तो बी का आप स्पीड बता सकते हैं, क्या बनेगा? 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कहां जा रहे हैं? एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में जाकर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट से मिलना है। कितने आवर्स के बाद मिलेंगे? मैंने बताया था आपको, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना रखा हुआ है? 12। नीचे स्पीड आएगी, लेकिन कौन सी स्पीड आएगी? ऑब्जेक्ट जा कहां रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो अपोजिट में स्पीड्स को क्या करना है? क्या बताया था मैंने? प्लस कर देना है। तो 3 + 2 कितना हो गया बच्चे? 5। तो 12/5 आवर्स लगेंगे। चाहो तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। ये 12 से कट जाएगा, 12 × 12 कितना आ गया? 144 मिनट्स आ गए। 144 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 2 hours and 24 minutes। तो 3 बजे के बाद, नहीं सॉरी, 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे चलना शुरू किया था, तो 9 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट लग रहे हैं। तो कितने बजे मिल रहे हैं? 9 से 10, 10 से 11, 11:24 पर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे यहां पर। क्लियर? चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। A starts from X at 9 a.m. and reaches Y at 1 p.m. B starts from Y at 10 a.m. and reaches X at 4 p.m. At what time do the two meet? अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, बस फर्क क्या है बच्चे? पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट्स चले थे सेम टाइम पर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ए चला है सुबह 9 बजे और बी चला है सुबह 10 बजे, तो मतलब ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नहीं चले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पर लेकर आए। तो देखो ध्यान से, ये है हमारे पास एक्स स्टेशन पे ए ऑब्जेक्ट, वाई स्टेशन पे बी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ए ने चलना शुरू किया सुबह 9 बजे, बी ने चलना शुरू किया सुबह 10 बजे। तो जब बी ने चलना शुरू किया, ध्यान से सुनना बच्चे, जब बी ने चलना शुरू किया तब तक ए जो है 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो मान लो ए यहां से पहुंच चुका है यहां पर, कितने घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है? 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस पहले लेट करना पड़ेगा। ए ऑब्जेक्ट चलता है 9 बजे, यहां पहुंचता है 1 बजे, तो इसको टाइम लगता है ये डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे। और बी ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचता है 10 बजे चला, 4 बजे पहुंचता है, तो बी को टाइम लगता है 6 घंटे। तो उसको लगे 4 घंटे, इसको लगे 6 घंटे, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 12 किलोमीटर। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि डिस्टेंस आप ऐसे लेट कर सकते हो, 4 और 6 का एलसीएम। अच्छा, अब ए का स्पीड क्या बना बच्चे? ए का स्पीड बना 3 किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड क्या बना? 2 किलोमीटर पर आवर। अब दोबारा उस पॉइंट पर आ जाओ जहां पे मैं ये कह रहा था आपको कि ए जो है 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। ए का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर।
1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो कितने किलोमीटर कवर कर चुका है? 3 किलोमीटर कवर कर चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 12, जिसमें से 3 किलोमीटर कवर कर चुका है, तो डिस्टेंस रहा कितना गया? 9 किलोमीटर। यहां कितने बज चुके हैं बच्चे? 10 बज चुके हैं। ठीक 10 बजे यहां से बी चलना शुरू कर रहा है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कितने आवर्स के बाद मिलेंगे? फॉर्मूला लगाओ, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड, लेकिन डिस्टेंस क्या रखोगे? 9 किलोमीटर। डिस्टेंस कौन सा रखना होता है यहाँ पे? सेम टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट्स का, वो आपने यहां रखना है। और नीचे स्पीड कौन सी रखनी है? रिलेटिव स्पीड। कौन सी वाली? ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड्स का सम हो जाना है। 3 + 2 कितना आ गया? 5। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कर लीजिए। 12 × 9 108 मिनट्स। 108 मिनट्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? 60 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स, या फिर 1 आवर प्लस 48 मिनट्स। तो मतलब 10 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट लग रहे हैं, तो 11:48 पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखना ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 545 किलोमीटर्स। दो टाउन्स हैं ए एंड बी, दोनों स्टेशन के बीच का, टाउन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 545 किलोमीटर्स। A train starts from town A at 8 a.m. and travels towards town B at 80 kilometers per hour. पहली ट्रेन A स्टेशन चलती है B की तरफ। कितने बजे? 8 बजे। And travels towards town B at 80 kilometers per hour. और किस स्पीड से? 80 kilometers per hour की स्पीड से। Another train starts from B at 9:30 a.m. and travels towards town A at 90 kilometers per hour. अब बच्चा ध्यान से, एक चलिए 8 बजे, दूसरी चलिए सुबह 9:30 बजे। जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया तब तक पहली ट्रेन जो है 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो ट्रेन ए मान लेते हैं यहां से यहां पहुंच चुकी है। कितना टाइम हो चुका है? मान लो 9:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। स्पीड उसका कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटे में कितना कवर कर गई होगी ट्रेन ए? 120 किलोमीटर। 545 में से 120 कवर कर गई तो कितना रह गया? 425। ट्रेन ए यहां पहुंच चुकी है और ठीक 9:30 बजे ट्रेन बी यहां से चलना शुरू करती है। कहां जा रहे हैं दोनों ट्रेन? एक दूसरे की तरफ। बीच में जाकर मिलेंगे। कितने आवर्स के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 425। सेम टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस है वही रखना होता है ऊपर। नीचे स्पीड, स्पीड क्या आएगी? दोनों स्पीड्स का सम हो जाएगा। कितना बचे? 90 + 80 170। ठीक, अब इसको कन्वर्ट काट लेते हैं इसको। हाँ जी, 425 डिवाइडेड बाई 170, इसको काटेंगे बच्चे, कितना बनेगा? 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। 9:30 बजे के बाद 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स 12 बजे मिल जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ना। A thief escapes from city A at 2 p.m. and flees towards city B at 40 kilometers per hour. थीफ भागा 2 बजे 40 की स्पीड से किस सिटी की तरफ? बी सिटी की तरफ। At 3 p.m. the police realize the escape and start chasing the thief at 50 kilometers per hour. 3 बजे, 2 बजे थीफ भागा, 3 बजे पुलिसमैन उसके पीछे भागना शुरू करता है। किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 40 की स्पीड थीफ की थी, 50 स्पीड किसकी है? पुलिस की। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, अ पुलिस टीम बी फ्रॉम स्टेशन बी ऑल्सो स्टार्ट्स टूवर्ड्स सिटी ए। आप देख रहे हो सिचुएशन क्या है? A police team from station B also starts towards city A to apprehend the thief at a speed of 60 kilometers per hour.
What should be the distance between A and B such that both the police team nab the thief at the same time? तो क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, पहले तो वो समझाता हूं। इस स्टेशन से थीफ एंड पुलिसमैन दोनों भागना शुरू करते हैं और इस स्टेशन से, बी स्टेशन से पुलिस टीम बी भागना शुरू कर रही है उसको पकड़ने के लिए। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चे, थीफ भागा है कितने बजे, 2 बजे, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। 3 बजे पुलिसमैन उसके पीछे भागना शुरू करता है। तो जब पुलिस ने भागना शुरू किया उसको पकड़ने के लिए, तब तक थीफ जो है 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है, क्योंकि थीफ जो है इस पॉइंट से भागना शुरू करता है 2 बजे, 3 बजे वो यहां पहुंच जाता है। तो मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस कवर किया 40 की स्पीड से, तो थीफ कवर कर चुका है 40 किलोमीटर। कितने बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं। और ठीक 3 बजे होता क्या है, यहां से पुलिस टीम ए भागना शुरू करती है उसको पकड़ने के लिए। ठीक, एट द सेम टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुलिस टीम बी इस स्टेशन से भागना शुरू कर रही है, इस ओर जा रही है उसको पकड़ने के लिए। और क्वेश्चन की कंडीशन में क्या लिखा हुआ कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स यहां पे इस पॉइंट पर मिलते हैं सेम टाइम पर। मतलब जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको लगा, उतना ही टाइम इसको लगा, मतलब सेम टाइम पर आकर मिलते हैं। तो अच्छा, और यहां पे लिखा क्या हुआ है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या गिवन है, हाँ जी नहीं दिया हो बच्चे, कोई बात नहीं, जो कंडीशन है वही देखते हैं, उन्हीं से काम चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चे आप पुलिस टीम बी को भूल जाओ, पुलिस टीम बी को भूल जाओ। आप सबसे पहले आप ये देखो कि पुलिस टीम ए पकड़ रही है थीफ को इस पॉइंट पर कितने आवर्स में। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या रखेंगे, सेम टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस है कितना है, 40। और स्पीड कौन से रखेंगे बच्चा, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। तो थीफ का स्पीड था 40, पुलिस टीम ए का स्पीड है 50, 50 माइनस 40 10, तो 4 घंटे लग रहे हैं। तो पुलिस 4 घंटे बाद थीफ को पकड़ लेती है। अच्छा, 3 बजे के बाद 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पुलिसमैन का स्पीड कितना है, पुलिसमैन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर गया होगा, 200 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं इस डिस्टेंस का जरूरत है कि नहीं। अच्छा, 4 घंटों में पुलिस टीम ए थीफ को पकड़ लेती है और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर मिलते हैं। तो मतलब पुलिस टीम बी को भी यहां से यहां तक लगे हैं कितने घंटे, 4 घंटे। पुलिस टीम बी को भी लगे हैं यहां से यहां तक कितने घंटे, 4 घंटे। अच्छा, पुलिस टीम बी का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी पुलिस टीम बी, 240 किलोमीटर। 60 की स्पीड से 4 घंटों में पुलिस टीम बी यहां से यहां पहुंच जाती है, 240 किलोमीटर कवर किए। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो डिस्टेंस है वो है कितना, 200 डिस्टेंस ये है और 240 डिस्टेंस ये है। तो 440 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच का। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सच दैट बोथ द पुलिस टीम, हाँ बस यही चीज पूछी हुई है बच्चे कि दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस या दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस था कितना शुरुआत में। तो 440, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ये रहा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये रहा। तो 200 प्लस 240, 440 किलोमीटर। तो ये था बच्चा हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा और ये जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये भी आपको समझ आए होंगे। तो थैंक यू।